गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो हम किसी को दान में देते हैं वही चीज़ हमें परलोक में मिलती है, यानी कि वापस हमें वही चीज़ लौट कर मिलती है। जो हम किसी को बांटते हैं वही वापस मिलती है। तो दान हमेशा पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि लौट कर हम तक पवित्रता आए तो हमें दान पवित्र ही करना चाहिए। और अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम बुरा दान करके बुराई को झेल सके तो ही बुरा दान करें। आज की ये साखी हमें सिखाएगी कि हमें दान किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि जो हम दान में देते हैं वो लौट कर हमसे ज़रूर आता है हमारे तक। कई लोग सोचते हैं कि हमारे घर में जो भी बासी कुसा पड़ा है, बुरा है, झूठा है, वो हम किसी को भी दान में दे सकते हैं। तो ये गलतफहमी आज की ये साखी दूर करेगी। एक सेठ ने अन्न सत्र खोल रखा था, यानी कि ऐसा भंडार खोल रखा था उन्होंने जिसमें अन्न था और जिसमें से दान दिया जाता था। तो उनमें से दान की भावना तो कम थी सेठ की, पर समाज में दिखावा हो उनका, लोग उन्हें दानवीर कहें, ये भावना उनकी ज़्यादा थी कि लोग उनकी प्रशंसा करें। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। चाटुकार होते हैं ना काफ़ी, अपने मतलब के लिए दूसरों की झूठी तारीफ भी कर सकते हैं ऐसे लोग, मौका परस्त होते हैं ऐसे लोग। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस सेठ का थोक का बिजनेस था। उनका वर्ष के अंत में, यानी कि साल के लास्ट में, अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था वो दान के लिए भेज देते थे। हमेशा अक्सर करके सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को मिलती थी। अन्न सत्र यानी भंडारा कह सकते हैं आप। सेठ के बेटे का वो जो शादी हुई, बहू घर आई, वो बड़ी सुशील, धर्म पर चलने वाली और विचारशील थी। अक्सर सत्संग सुना करती थी, सत्संग जाया करती थी। उसकी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए थे उसको। उसे जब पता चला कि उसके ससुर ने जो भंडारा खोला हुआ है उसमें हमेशा सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। घर में नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी उसने खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने उस भंडारे से सड़ी ज्वार का आटा मंगवा के एक रोटी बनाई, और सेठ जब खाना खाने लगा तो सबसे पहले उसकी थाली में वो खाना परोस के रख दिया। काली मोटी रोटी देखकर हैरानी से सेठ ने पहला जो निवाला था अपनी रोटी में डाला। कहता भी क्या, नई बहू आई थी, बोल ना सका, इसलिए जल्दी से उसने पहला टुकड़ा मुंह में रख लिया, क्योंकि बहू पास ही खड़ी थी ये पूछने के लिए कि खाना कैसा बना है। ये सेठ सोच रहा था। सेठ को लगा कि अगर मैं ये खाना नहीं खाऊंगा तो बेटी रूठ जाएगी, इसलिए उसने फटाफट से वो निवाला अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही वो निवाला उसने अपने मुंह में डाला, थू थू करने लगा और थूकते हुए बोला, बेटी घर में आटा तो बहुत है, ये तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा मंगवाया कहाँ से है? बहू बोली, पिताजी ये आटा परलोक से मंगवाया है। ससुर बोले, बेटी मैं कुछ समझा नहीं। बहू बोली, पिताजी जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे भंडारे में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना होगा, इसलिए मैंने सोचा कि हम अभी से इसकी खाने की आदत डाल लें तो वहाँ हमें तकलीफ कम होगी। बिना लड़ाई किए, बिना ऊंची आवाज किए बहू ने अपनी बात अपने ससुर को समझा दी। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और उसे शाबाशी भी दी कि बेटा बहुत अच्छे संस्कार पाए हैं तूने, जो मुझे मेरी गलती का एहसास बिना मुझे नीचा दिखाए, बिना मुझसे लड़ाई किए, बिना मुझसे ऊंची आवाज़ किए, बिना मेरा तिरस्कार किए तूने मुझे ये बात
एक माँ की तरह समझाई। उसी दिन उस सेठ ने भंडारे का सड़ा आटा उसी दिन फेंकवा दिया। तब से भंडारे से गरीबों भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम दान दें, लेकिन दान ऐसा होना चाहिए कि जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना हम मंगल की भावना से दान करते हैं, उतना दान लेने वाले का भला होता ही है। साथ में हमारा भी ये लोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता न चले। आपने ये बात वेदों पुराणों में भी पढ़ी होगी या सुनी होगी अपने बड़े बुजुर्गों से कि दान ऐसा होना चाहिए जो किसी को पता न चले। जो दिखावे से किया गया दान होता है वो दान नहीं होता, वो इंसान का गुरूर होता है और उसे भगवान बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। और दूसरी बात, कभी भी किसी को बेकार खाना ना दें दान में। जो खाना आप नहीं खा सकते उस खाने को कभी भी किसी को दान में ना दें, क्योंकि याद रखिए, आज आप किसी को सड़ा हुआ खाना दे रहे हैं तो आगे किसी न किसी जन्म में आपको वो सड़ा हुआ खाना वापस जरूर मिलेगा, क्योंकि कोई किसी की उधारी नहीं रखता। इसीलिए हमें दान जो करना चाहिए बड़ा ही पवित्र मन से, और जिस चीज़ को भी हम दान कर रहे हैं वो पवित्र होना चाहिए। दान के ऊपर एक और साखी मैं आपके सामने सुनाऊंगी कि किसी ने एक बार मरी गाय को दान में दे दिया था तो उसका क्या हश्र हुआ था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी अपने मन के अंदर ऐसा मैल ना लेकर आए कि जो खाना बच गया या सड़ा हुआ है वो आप किसी को दान में दे रहे हैं। सड़ी हुई चीज़ किसी को मत दें, क्योंकि अगर आप उसको दान में दे रहे हैं तो दान में नहीं, आप पाप कमा रहे हैं फिर। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपने विचारों और मन को पवित्र रखें, क्योंकि आपका मन जो है ना वो परमात्मा का घर है। आप इसको जितना साफ रखेंगे परमात्मा उतना खुश रहेंगे, और इसको गंदा रखेंगे तो परमात्मा 2 मिनट लगाएंगे वहाँ रहेंगे ही नहीं। और जहाँ परमात्मा का वास नहीं होता वहाँ गंदगी पनपती है, बुराइयाँ पनपती हैं और वो हमें पाप की ओर धकेलती हैं। जहाँ रब का वास ना हो, खुद सोच के देखिए उस जगह का क्या हाल होता होगा। वही हमारे मन का होता है। अपने मन में परमात्मा को बसाना है तो अपने मन से सारे गंदे विचारों को निकालना होगा, अपनी बुद्धि से सारे गंदे विचारों को निकालना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन करते रहें, सच्चे रहें और सच्चे मन से सेवा करते रहें।